इस बीच पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट के आदेशों पर तोशाखाना यानी सरकारी खजाने के रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए थे, जिसने पाकिस्तान के तमाम बड़े नेताओं की असलियत से पर्दा उठा दिया। क्योंकि तोशाखाना के रिकॉर्ड से यह साफ हो गया कि पाकिस्तान के नेता सिर्फ पैसों के भूखे हैं, उनका जनता से कोई लेना देना नहीं। खुद को ईमानदार बताने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान विदेशों से मिले 111 गिफ्ट अपने घर ले जा चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने मामूली रकम चुकाई थी। उनकी ही तरह पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ समेत पाकिस्तान के 14 बड़े नेताओं ने सरकारी खजाने में जमा गिफ्ट की जमकर लूट की। इनकी इस करतूत के सामने आने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में ईमानदारी की मिसाल पेश की। उन्होंने विदेशों से मिले करोड़ों रुपए के तोहफों को लड़कियों की शिक्षा के लिए नीलाम करवा दिया। इसी वजह से न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि वहां के लोग भी नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे हैं और अपने नेताओं को उनसे सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। असल में तोशाखाना का मतलब होता है सरकारी खजाना। ये विभाग कैबिनेट डिवीजन के तहत आता है। नियम के मुताबिक पाकिस्तान के नेताओं के अलावा सरकारी अधिकारियों को भी विदेशों से मिलने वाले गिफ्ट सरकारी खजाने में जमा कराने होते हैं। लेकिन वहां के पत्रकार रऊफ क्लासरा का आरोप है कि पाकिस्तान के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं किया। अपने वीडियो ब्लॉग में उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के नेता 1990 से ही विदेशों से मिले तोहफों को लूट रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के कई दूसरे पत्रकारों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए अपने नेताओं पर भड़ास निकाली। इधर रामनवमी से पहले राम मंदिर निर्माण का उसके ट्रस्ट ने एक वीडियो जारी किया। बताया गया कि मंदिर के पहले हिस्से का 75% काम पूरा हो गया, जिसका वीडियो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया। राम मंदिर के पहले हिस्से में 20 फीट ऊंची दीवारें और 166 पिलर खड़े किए गए। मंदिर के पहले हिस्से का काम 75% तक पूरा हो चुका है। इसी के साथ ही वहां रामनवमी की भी तैयारियां शुरू हो गई। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि विस्फोटक बनाने के मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में विस्फोटक का उत्पादन घटा है, जबकि चीन उसे लगातार बढ़ाता रहा है। और अब तो उसने ऐसा विस्फोटक बना लिया है जिसके आगे RDX और HMX जैसे विस्फोटक टिक ही नहीं पाएंगे। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने CL-20 का अपग्रेडेड वर्जन बनाया है, जो RDX और HMX जैसे विस्फोटकों से 40% ज्यादा खतरनाक है, जिसका परीक्षण चीन ने 2011 में ही कर लिया था। यानी चीन ने RDX या यूं कहें कि विस्फोटकों का बाप बना लिया है, जिससे अमेरिकी मीडिया में दहशत है, क्योंकि अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो चीन बेझिझक होकर अपने खतरनाक विस्फोटकों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि CL-20 का इस्तेमाल मिसाइल या रॉकेट में ही किया जाता है और चीन CL-20 की अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों में कर चुका है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ी तो चीन अपने खतरनाक विस्फोटक से अमेरिकी हथियारों के जखीरे को 1 हफ्ते में खत्म कर देगा, क्योंकि चीन ने जो नया CL-20 बनाया है वो केमिकल रिएक्टर में तैयार किया जाता है। और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि 2011 के बाद चीन में इसका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है, जबकि अमेरिका हर साल केवल 10 टन CL-20 तैयार कर सकता है। लेकिन जितनी अमेरिका को जरूरत है उस हिसाब से उसे हर साल 1000 टन CL-20 विस्फोटक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस रफ्तार से अमेरिका में CL-20 बन रहा है उसमें उसे 3 से 5 साल लग जाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है विस्फोटक को बनाने के लिए जरूरी 6 केमिकल, जिन्हें अमेरिका चीन से मंगवाता है। यानी अमेरिका को दर्द भी चीन देगा और उसकी दवा भी, क्योंकि अगर ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में झगड़ा हुआ तो चीन अपनी उन मिसाइलों से अमेरिकी हथियारों के कारखाने उड़ाएगा जिनमें CL-20 विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी मीडिया ने इसी वजह से दावा किया कि इन मिसाइलों से अमेरिका के हथियारों का जखीरा 1 हफ्ते में स्वाहा हो जाएगा और बिना हथियारों के अमेरिका के लिए ताइवान की मदद करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से चीन और ताइवान के बीच तनाव गहरा होता जा रहा है। और अब तो अमेरिका के दोस्त देश भी ताइवान की मदद कर रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, जो ताइवान की पनडुब्बी बनाने में सहायता कर रहा है, जिसकी वजह से चीन भड़का हुआ। उसने खुलकर उसे धमकी भी दी और 2 टूक बोल दिया कि इससे शांति बिगड़ सकती है, क्योंकि कहने को तो ताइवान स्वदेशी पनडुब्बी बना रहा है, लेकिन ब्रिटेन चीन के टक्कर की तकनीक बनाने में उसकी मदद कर रहा है। यही नहीं, ताइवान की कोशिश है कि वो चारों दिशाओं से चीन को रोकने के लिए समंदर में एक ऐसा किला बना ले जिसे चीन के हथियार भेद ही न पाए, और इसी वजह से चीन का पारा चढ़ गया, क्योंकि खबर है कि चीन ने अमेरिकी हथियारों के कारखानों और सैन्य अड्डों पर नजर रखनी शुरू कर दी है, जिनमें प्रशांत महासागर में बना पर्ल हार्बर सैन्य अड्डा भी शामिल है। और खबर आई कि चीन ने उसकी जासूसी करवाई है। गुआम बेस पर भी चीन की नजर है, क्योंकि ये दोनों केवल अमेरिका के सैन्य अड्डे नहीं बल्कि वो जगह हैं जहां अमेरिका के हथियारों का खजाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीन की मिसाइलों की रेंज में आते हैं, यानी यूक्रेन जंग में व्यस्त अमेरिका के सैन्य अड्डे खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए अमेरिका को विस्फोटकों का उत्पादन बढ़ाना होगा, वरना चीन वो करेगा जिससे दुनिया के सामने अमेरिका की नाक कट जाएगी।
इस बीच चीन को पछाड़ने के लिए ऑकस देशों ने परमाणु पनडुब्बियों वाला प्लान तैयार कर दिया। ऑकस 3 देशों का संगठन है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके शामिल हैं, जिनमें चीन को रोकने के लिए डील हुई, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने वाला है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने पानी की तरह पैसा बहाया। फ्रांस के संग होने वाली पनडुब्बी की डील रद्द की और इतने पापड़ ऑस्ट्रेलिया ने केवल चीन की चालबाजियों को फेल करने के लिए बेले और अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का प्लान बनाया, जिनमें 3 उसे 2030 तक मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन एक नई तरह की पनडुब्बी भी बनाने वाले हैं जो दोनों देशों की नौसेना का हिस्सा बनेंगी। खास बात यह कि एसएसएन ऑकस नाम की इस पनडुब्बी का डिजाइन ब्रिटिश होगा और तकनीक अमेरिकी, यानी चीन को चित करने के लिए ऑकस देशों की तिकड़ी एक ऐसी खिचड़ी पका रही है जो चीन पर जहरीला वार करेगी और समंदर में राज करने का चीन का सपना बीच में लटका देगी। इधर ईडी ने यूएई के बड़े कारोबारी और लुलु ग्रुप के मालिक एमए यूसुफ अली को समन्स भेजे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें 16 मार्च को बुलाया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक लुलु ग्रुप के मालिक पर आरोप है कि उन्होंने लाइफ मिशन स्कीम की आड़ में अवैध तरीके से करीब 300 करोड़ रुपए विदेश भेजे। 2018 में केरल में आई बाढ़ के वक्त वहां के लोगों की मदद के लिए लाइफ मिशन स्कीम के तहत विदेशों से फंड जुटाया गया था। आरोप है कि उसी दौरान करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की के हवाले से ये दावा किया कि जंग में पुतिन कभी भी परमाणु बम गिरा सकते हैं। मतलब पिछले कई महीनों से पुतिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों को सिर्फ डराने के लिए एटम बम गिराने की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि पुतिन के लाख मना करने के बाद भी अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जिनकी बदौलत जेलेंस्की के सैनिक न सिर्फ जोरदार पलटवार कर रहे हैं बल्कि रूसी सेना को काफी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। पुतिन का आरोप है कि पश्चिमी देश जेलेंस्की को हथियार देकर जंग की आग में घी डाल रहे हैं और इसी वजह से वो कई बार अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी तक दे चुके हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन सिर्फ डराने के लिए ऐसी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अब रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की का कहना है कि पुतिन सच में परमाणु बम गिरा सकते हैं। और इसी बात ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने से कोई नहीं बचा पाएगा और पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक ने पुतिन के आलोचक ग्रिगोरी येवलांस्की के हवाले से दावा किया कि अगर जेलेंस्की ने क्राइमिया को फिर से हासिल करने की कोशिश की तो रूस यूक्रेन पर एटम बम फोड़ देगा। पिछले महीने ही ये खबर आई थी कि अमेरिका क्राइमिया को पुतिन से छीनने के लिए यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई करेगा और दावा है कि इसकी भनक लगते ही पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर दिया था। इसी वजह से ग्रिगोरी येवलांस्की ये दावा कर रहे हैं कि उनकी परमाणु धमकियों को हल्के में लेना पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इधर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रोका गया 18 महीनों का महंगाई भत्ता नहीं देने का फैसला किया, जिसकी जानकारी लोकसभा में सरकार की तरफ से दी गई। सरकार ने यह भी बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटकर 34,402 करोड़ रुपए बचाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल कोरोना महामारी से उबरने में किया गया है। इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता मिलता है। पिछले साल सितंबर में सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। इस बीच खबर है कि हिंद महासागर के इलाके में भारतीय नौसेना चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में है। चीनी नौसेना की घुसपैठ को रोकने के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती की जाएगी, जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदने की एक डील की है, जो हिंद महासागर में तैनात भारतीय नौसेना के जहाजों की ताकत बढ़ाएंगी, ताकि इस इलाके में लगातार बढ़ती चीन की घुसपैठ का जवाब दिया जा सके। और इसके लिए नौसेना ब्रह्मोस के आधुनिक वर्जन को खरीदना चाहती है, जिसकी रेंज में कुछ दिन पहले ही इजाफा किया गया है। डीआरडीओ के मुताबिक अब ये मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, जबकि पहले इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल डील पर नौसेना करीब 20,000 करोड़ की बड़ी रकम खर्च करने वाली है, ताकि समंदर में चीन की चालबाजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।